तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई यही है मेरा फेस। आई नो भाई बहुत ही गंदा दिखता हूँ, पर यार तुम्हें अब इस चेहरे से ही काम चलाना पड़ेगा। भाई तो मैं सोच तो रहा था कि फेस कैम के लिए थोड़ी कोई स्पेशल वीडियो बना लूं, पर भाई यार मुझे बहुत ही ज्यादा कंटाल आ गया, तो मैंने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। पर ऐसे भाई फेस दिखाने में थोड़ा ऑकवर्ड तो लग रहा है। वैसे तुम्हें वो मीम तो याद होगी ना, जिसमें एक लड़की से सोफे पे बैठी हुई होती है और उसके चारों तरफ ऐसे ब्लैक मैन होती है। भाई मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। वैसे भाई बहुत हो गया टाइम पास, चलो अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो भाई हम सबको पता है कि टेल बीस्ट खतरनाक वाले पावरफुल मॉन्स्टर है, जैसे कि 9 टेल बीस्ट या फिर 10 टेल बीस्ट हो गए, जिन्हें डायरेक्टली सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने क्रिएट किया था। जिन बीस्ट के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर भाई टेल बीस्ट के अलावा भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स है जो कि टेल बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। आई मीन थोड़े बहुत पावरफुल है, लेकिन हाँ उनके जितने पावरफुल तो है। तो आज की वीडियो में हम टॉप 7 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स के बारे में जानेंगे, जो कि टेल बीस्ट जितने या फिर टेल बीस्ट से ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं लास्ट में तुम्हें एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बोलूंगा जो कि ना ही एनिमे में एग्जिस्ट करता है और ना ही मांगा में, क्योंकि ये सिर्फ एक एनिमे में एग्जिस्ट करता है। वेल भाई अब नंबर 7 पे जो मॉन्स्टर है वो ऑलमोस्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पर भाई जिन्होंने मेरी वीडियो देखे उनको तो पता ही होगा, जो कि अपना जीरो टेल। देखो भाई जीरो टेल की बात करें तो हमने इसे नारुतो की मूवी नारुतो बॉन्ड्स में देखा था, जहाँ ये एक गोस्टली क्रिएचर होता है, जहाँ लैंड ऑफ स्काई के फोर्ट्रेस में जो लोग रहते थे उन लोगों के नेगेटिव फीलिंग्स, फियर एंड थॉट से ये क्रिएट हुआ था। सो भाई अगर हम बात करें जीरो टेल के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई इसके पास बहुत ज्यादा वाडी एबिलिटीज है। जैसे फर्स्ट वो डार्क चक्र को जनरेट कर सकता है, और भाई ये डार्क चक्र जीरो टेल अनलिमिटेड टाइम के लिए जनरेट कर सकता है, क्योंकि जब तक किसी भी पर्सन के अंदर थोड़ी भी नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थॉट होगा, सो इस चीज को लेकर जीरो टेल किसी भी पर्सन से डार्क चक्र को जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से भाई उसका चक्र कभी खत्म ही नहीं होता। आफ्टर ऑल भाई इसी डार्क चक्र का यूज करके शिनो, जो कि इस मूवी का मेन विलन था, उसने इस चक्र का यूज करके नारुतो एंड सास्के को टक्कर दी थी। एंड इवन इससे वो सुपर रिवाइवल फीस्ट नाम की एक टेक्निक यूज कर सकता है, जिससे कि वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो अपने सारे चक्रा पॉइंट्स को रिलीज कर सकता है, बिल्कुल माइट गाय के 8 इनर गेट टेक्निक्स की तरह। तो तुम बोल सकते हो कि शिनो काइंड ऑफ माइट गाय की टेक्निक भी यूज कर सकता है। वेल भाई अभी ये कितना सच है ये भाई किसी को पता नहीं है। वेल इसके साथ साथ भाई जीरो टेल कुरामा के फॉर्म के तरह अपने चक्रा आर्म्स को भी क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं भाई ये दूसरों के चक्रा को एंड इवन जुत्सु तक को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि काइंड ऑफ वाड्यू तो है, जिससे भाई जीरो टेल जब भी किसी के चक्र को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। सो भाई जीरो टेल नो डाउट भाई एक टेल भी जितना पावरफुल तो है, और भाई कुछ लो टेल बीस्ट से तो ज्यादा ही पावरफुल है। सो भाई अब इसके बाद अपने नेक्स्ट मॉन्स्टर की बात करते हैं, जो कि अपना ब्लैक कुरामा। वेल ये देखा जाए तो टेल बीस्ट ही है, पर भाई मॉन्स्टर भी है, जो कि अपने अल्टरनेट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। भाई ब्लैक कुरामा की बात करें तो ये इविल वर्जन होता है अपने नॉर्मल कुरामा का, जिसे मेनमा उजुमाकी यूज करता था, जो कि अपने नॉर्मल नारुतो उजुमाकी का अल्टरनेट वर्जन था, जिसे हमने मूवी में देखा था। और भाई ये मेनमा उजुमाकी पूरे इविल एनर्जी एंड इविल थॉट से भरा हुआ था, और इसी की वजह से भाई इसके कुरामा का कलर भी ब्लैक था। भाई ये ब्लैक कुरामा काइंड ऑफ कूल तो दिख रहा है। तो भाई अगर हम बात करें ब्लैक कुरामा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई इसके पास भी नॉर्मल कुरामा की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर होती है, एंड इसके साथ साथ मैसिव चक्र भी। पर भाई ये चक्र बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इमोशन एंड नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ होता है। इसके साथ साथ भाई ब्लैक कुरामा के पास नेगेटिव इमोशंस को सेंस करने की पावर होती है। आफ्टर ऑल भाई इसी की मदद से मेनमा उजुमाकी ने काकाशी, नारुतो एंड इवन सुनाडे जैसे लोगों को टक्कर दी थी। पर भाई इतना ही नहीं, मेनमा उजुमाकी अपने ब्लैक कुरामा से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि 9 मास्क्ड बीस्ट, जिससे वो 9 डिफरेंट मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर सकता है, जो कि भाई खतरनाक वाले पावरफुल होते हैं। एंड हर एक मॉन्स्टर एक कागे जितना पावरफुल होता है, जिसमें ये सारे बीस्ट के पास अलग अलग एंड वेरियस एबिलिटीज होती है, जैसे कि भाई एक टेनियो, जो कि अपने रिबन की हेल्प से किसी को भी फटके दे सकता है या फिर उन्हें बाइंड भी कर सकता है। और दूसरा है शिनेगामी, जो कि भाई बिल्कुल शिनेगामी की तरह अपने वेपन से ऐसे स्लैशेस कर सकता है, एंड उन स्लैशेस से अगर तुम टच हो गए तो तुम्हारा पूरा चक्र ड्रेन हो जाएगा, जो कि भाई काइंड ऑफ डेंजर तो है। और भाई हर एक बीस्ट ना कोई एक एनिमल की तरह दिखता है, जैसे कि एक टाइगर, स्नेक या फिर टोर्टाइज हो गया। और भाई जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये सारे बीस्ट एक कागे लेवल के जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आफ्टर ऑल भाई इन बीस्ट ने काकाशी, सुनाडे, इताची एंड इवन किसामे को टक्कर दी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉन्स्टर है अपना सातोरी। भाई सातोरी तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, किसी को भी पता नहीं होगा, क्योंकि भाई इस मॉन्स्टर को हमने बस एक नारुतो की मूवी ब्लड प्रिजन में देखा था। देखो भाई सातोरी की बात करें तो एक डिमोनिक टाइप ऑफ क्रिएचर है, जो कि बॉक्स ऑफ अल्टीमेट ब्लिस नाम के वेपन से ही मैनिफेस्ट हो सकता है। और भाई ऐसा माना भी जाता है कि ये वेपन सेज ऑफ सिक्स पाथ के टाइम से है, जिसके कारण ऐसा बोलते हैं कि जो भी इस बॉक्स ऑफ वेपन को यूज करेगा और सातोरी को रिलीज करेगा, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है, क्योंकि भाई ये मॉन्स्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
आफ्टर ऑल भाई ये एक डिमोनिक क्रिएचर है जिसका कोई माइंड नहीं होता और बस इसे डिस्ट्रक्शन करना आता है। सो भाई अगर हम बात करें सातोरी के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो भाई इसके पास खतरनाक स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी होती है। आफ्टर ऑल भाई इस सातोरी के बच्चे ने नारुतो के सेज मोड एंड इवन किलर बी से फाइट की थी। और भाई अगर हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो भाई सातोरी ने गामा मुंडा को 100 मीटर के पार फेंक दिया था। वो गामा मुंडा जिसने भाई सिर्फ बैठकर कुरामा को रिस्ट्रेन कर दिया था। सो भाई इससे ही समझ जाओ कि भाई सातोरी की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। पर भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। सातोरी की जो सबसे वाडियो एबिलिटी है वो है प्रिकॉग्निशन। लाइक देखो भाई सातोरी का ना कोई आईज ही नहीं है तो वो किसी के भी फियर या फिर ब्लड लस्ट को सेंस कर सकता है, जिसकी वजह से भाई अगर कोई भी उसको मारने का भी सोचता है तो उससे पहले ही सातोरी को पता चल जाता है, जिसके कारण वो किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है एंड तुम्हें भाई इजीली पेल सकता है। इसी के कारण भाई इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है कि इसने मूवी में लास्ट में जाके नारुतो तक को मार दिया था। हाँ भाई नारुतो को मार दिया था और उसे भगवान के पास ही भेज दिया था, जिसके कारण फिर ryuzetsu को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा था ताकि वो नारुतो को रिवाइव कर सके। तो समझ जाओ भाई ये सातोरी का बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है। वेल अब इसके बाद अपना नेक्स्ट मॉन्स्टर है नुए। वेल नुए तो भाई ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा क्योंकि इसे हमने सबसे पहले बोरुटो एनिमे में देखा था, जिसे सुमेरे समन कर सकती थी। पर देखो नुए को ऐसा देखा जाए तो ये कोई ऐसा नॉर्मल समन एनिमल नहीं है, ना ही ये टेल बीस्ट है। ये एक योकाई है जिसे जापानीज में स्पिरिट मॉन्स्टर बोलते हैं, जिसे कि सुमेरे के बाप ने क्रिएट किया था यूजिंग हाशिरामा सेल्स। भाई आप समझ जाओ कि हाशिरामा सेल से इसे बनाए तो ये कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर हम बात करें नुए के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो भाई स्पिरिट मॉन्स्टर के पास खतरनाक वाले वाडियो एबिलिटीज है, जिसमें फर्स्ट है साइफन एनर्जी, जिससे वो गोस्ट अटैक कर सकता है। मतलब कि वो अपने इनविजिबल क्लोन बनाकर किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है और भाई ये क्लोन्स को कोई भी नहीं देख सकता अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास जोगन या फिर बैकुगन है, तभी तुम इन क्लोन्स को देख सकते हो, वरना तो तुम भाई गए। इसके बाद इसकी दूसरी एबिलिटी है स्पेस टाइम निंजुत्सु, जिससे वो डायमेंशनल पोर्टल क्रिएट कर सकता है एंड इधर उधर ट्रैवल कर सकता है। इसके साथ साथ भाई इसका खुद का डायमेंशन भी है, जिससे उसकी पावर बाय 10x मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन भाई जो सबसे डेंजर बात है नुए की वो है चक्र एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, जिससे वो किसी भी पर्सन के चक्र या फिर जुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड और ज्यादा बड़ा एंड पावरफुल बन सकता है। आफ्टर ऑल भाई इसी एबिलिटी के कारण खुद काकाशी ने नारुतो को मना किया था कि वो अपने कुरामा का मोड ना यूज करे, क्योंकि अगर नारुतो अपने कुरामा के पावर को यूज करेगा तो नुए उसकी सारी चक्र को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड खतरनाक वाला पावरफुल बन जाएगा, जिससे शायद से नुए अनस्टॉपेबल भी बन जाए और उसे हराना इम्पॉसिबल बन सकता है। एंड इसी के कारण भाई इवन नारुतो तक को डिफिकल्टी हो रही थी। सो नो डाउट भाई ये नुए का बच्चा किसी भी टेल बीस्ट से भी ज्यादा ही पावरफुल है। सो अब इसके बाद अपने नेक्स्ट मॉन्स्टर की बात करते हैं, जो कि अपना नंबर 2 वाला मॉन्स्टर है, वो है मेकाकुरामा। सो मेकाकुरामा की बात करें तो भाई ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं बल्कि एक जाइगेंटिक रोबोट टाइप वाला मॉन्स्टर है, जिसे हमने नारुतो के एक फिलर एपिसोड में देखा था, जिसे खुद नागशक्ति ओरोचिमारू ने क्रिएट किया था ताकि इसके मदद से वो कोना विलेज को डिस्ट्रॉय कर सके। बाय द वे भाई ये फिलर एपिसोड इतना ज्यादा वियर्ड है ना, मैं क्या ही बोलूं। वेल ये सब जोड़ो। सो भाई अगर हम बात करें मेकाकुरामा के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो भाई ये भी नॉर्मल कुरामा के जितना ही फिजिकली पावरफुल होता है, पर इसमें एक खास बात है कि भाई इसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई होती है एंड इसकी पूरी बॉडी में अलग अलग टाइप के वेपन्स एंड मिसाइल्स भरे हुए होते हैं, जिसके कारण भाई इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है इन कंपैरिजन टू रियल कुरामा। इसके साथ साथ भाई मेकाकुरामा भी रियल कुरामा की तरह बिजुदामा मतलब कि भाई टेल बीस्ट बॉम्ब को क्रिएट कर सकता है। आफ्टर ऑल भाई उसने एक अटैक से पूरे कोना विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो नो डाउट भाई मेकाकुरामा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इसके कारण भाई नारुतो तक को डिफिकल्टी हो रही थी मेकाकुरामा को हराने के लिए, जिसके कारण भाई लास्ट में जाके मेका नारुतो, जिसे खुद ओरोचिमारू ने क्रिएट किया था, वो लास्ट में जाके ओरोचिमारू को ही धोखा दे देता है एंड नारुतो के साथ हो जाता है एंड उसे एंड पूरे कोना विलेज को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके उस मेकाकुरामा को हरा देता है। पर इससे भाई तुम समझ सकते हो कि मेकाकुरामा एक टेल बीस्ट या फिर इवन एक नॉर्मल टेल बीस्ट से ज्यादा पावरफुल है। सो भाई फाइनली बात करते हैं अब उस मॉन्स्टर की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो कि भाई कुरामा जितना या फिर इवन कुछ लोग बोलते हैं कि कुरामा से ज्यादा पावरफुल है, बाय द नेम लाइट गेंड्रू, जिसे हमने नारुतो की गेम ड्रैगन ब्लेड क्रॉनिकल्स में देखा था। देखो भाई लाइट गेंड्रू की बात करें ना तो भाई ये ड्रैगन 5 डिफरेंट ड्रैगन के फ्यूजन से क्रिएट होता है, जहां हर एक ड्रैगन एक स्पेसिफिक चक्र नेचर रिलीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ एक्सेट्रा। चाहे ये सारे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रा नेचर वाले ड्रैगन जो फ्यूज हो जाता है तो उससे लाइट गेंड्रू टाइप ऑफ ड्रैगन क्रिएट हो जाता है।
जो कि भाई खतरनाक वाला पावरफुल होता है, जैसे कि हमने गेम में देखा ही था। और भाई अकॉर्डिंग टू द नारुतो गेम, इस ड्रैगन पावर को बस रियू क्लैन के लोग ही यूज कर सकते हैं, जिससे वो इन ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड उनकी पावर को यूज कर सकते हैं। और इसी के कारण भाई ये रियू क्लैन के लोग थोड़े अलग भी दिखते थे, जिनके सर के ऊपर हॉर्न्स होते थे। और भाई ऐसी डेंजरस पावर को देखकर भाई कोई भी डर तो जाएगा। और भाई ऐसा माना भी जाता है कि जिसके पास भी लाइट गेंड्रू की पावर होती है, वो चाहे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है उस पावर का यूज करके। और इसी के कारण भाई सब लोग रियू क्लैन के लोगों से डरते थे, क्योंकि भाई सिर्फ यही लोग हैं जो कि इन ड्रैगन के पावर्स को यूज कर सकते हैं। एंड इसके कारण भाई दूसरे क्लैन के लोग धीरे धीरे करके रियू क्लैन के लोगों को मारने लगे, जिससे कि ये क्लैन के लोगों के पास इतनी डेवास्टेटिंग पावर ना हो। एंड इसी के वजह से भाई इवेंचुअली इन क्लैन के बस 2 ही मेंबर बचते हैं, बाय द नेम अकारी एंड कुरोमा। सो भाई अगर हम बात करें लाइट गेंड्रू के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो भाई सिंस लाइट गेंड्रू सारे 5 डिफरेंट एलिमेंटल ड्रैगन नेचर से बनता है, तो इसके कारण वो सारे 5 चक्र नेचर रिलीजियस के jutsus को यूज कर सकता है। इसके साथ साथ लाइट गेंड्रू मेज चक्र बीम जैसे एक अटैक को यूज कर सकता है, जो कि काइंड ऑफ टेल्ड बिस्ट बॉम्ब जैसा ही पावरफुल होता है। जिसके साथ साथ भाई लाइट गेंड्रू के पास इनक्रेडिबल स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रीजनरेशन वाली एबिलिटी होती है, जिसके कारण भाई अगर किसके पास भी लाइट गेंड्रू की पावर आ जाए या फिर वो लाइट गेंड्रू को कंट्रोल करना सीख जाए, तो वो लिटरली पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। सो भाई यही थे अपने सारे टॉप 7 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर, जो कि टेल बिस्ट जितने या फिर टेल बिस्ट से ज्यादा पावरफुल है। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। बाय द वे भाई मैं अब से सारे एनिमेस के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो भाई तुम्हें और कौन से डिफरेंट एनिमेस के ऊपर वीडियो चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं उन सारे एनिमेस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वैसे भाई अब से भाई तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि भाई मेरा सुंदर चेहरा जो दिखने वाला है। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। 涼しい夜風好きに倒しこの茎の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール想像のままキャンプファイヤー置き去りのプラン